बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन एयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि रिडॉक्स इक्वेशंस को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप काइंडली प्रैक्टिस के लिए अपने रजिस्टर्स और अपनी पेंसिल्स अपने साथ रखें ताकि इस लेक्चर के साथ ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका आज ही रेडी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी का हम थर्ड क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लेक्चर में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आप उसे वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, ये रिडॉक्स इक्वेशन लिखी हुई है, हमने इसे बैलेंस करना है। रिडॉक्स इक्वेशन में Cr2O7 -2 प्लस Fe+2, ये प्रोडक्ट्स में हमारे पास कौन से आयन्स आ रहे हैं? Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ये हमारे पास रिडॉक्स इक्वेशन है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए हमने कुछ स्टेप्स बताए थे आपको, जिन्हें अगर हम फॉलो अप करें तो हम बड़ी आसानी के साथ रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उन स्टेप्स को मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन कर दिया है। आपने जब भी एक रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये स्टेप्स आपके लिए लिखना लाजमी होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास स्टेप है, आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट। पहला स्टेप है कि हम इस इक्वेशन में आइडेंटिफाई करेंगे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, उसके लिए हमने हर एलिमेंट के ऊपर जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी इक्वेशन इस तरह से, Fe+2 Fe+3 प्रोडक्ट्स में और क्रोमियम जो है इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देखेंगे ऑलरेडी मोनोटॉमिक आयन्स है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर मेंशन है। ये जो है Cr2O7 दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसका ये आयन है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम क्रोमियम की देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ पर +6, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास 2 हैं और ऑक्सीजन -2 है और इसकी नंबर ऑफ एटम्स 7 है। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल आयन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज -2। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि क्रोमियम इन द रिएक्टेंट जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि आफ्टर द रिएक्शन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिडक्शन। और आयरन यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आप +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, यानी कि आयरन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है कि हमने इस इक्वेशन को स्प्लिट करना होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स हम इसी रिएक्शन को अब देखेंगे। आयरन की हमने Fe की क्या कहा था? ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आप इस तरह से मेंशन करेंगे Fe+2 इंटू Fe+3 और इसी तरह से आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cr2O7 -2 Cr+3। ठीक है, इस तरह से हमने ये नेक्स्ट स्टेप को फॉलो अप करते ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अपनी इक्वेशन को 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड हमारे पास पॉइंट है बैलेंसिंग ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। अब इन दोनों इक्वेशन की हमने एटम्स को बैलेंस करना है। ठीक है, किस तरह से? हम अपनी इक्वेशन यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं, Fe+2 Fe+3। अब जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है उसके अंदर आयरन के दोनों तरफ जो आप देख लें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में आयरन जो है सिंगल एटम है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन देखेंगे कि उसके अंदर हम इसे किस तरह से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे रिएक्टेंट्स में क्रोमियम की 2 एटम्स मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट में क्रोमियम जो है सिंगल एटम के तौर पर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि क्रोमियम के साथ 2 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स।
जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होंगे उतने ही नंबर ऑफ हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। इधर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 7 है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने से हमारे पास इक्वेशन में हाइड्रोजन आ गया है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड्स पे क्या ऐड करेंगे, H प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन आयंस यहाँ पर हम करेंगे कितने प्रोटॉन्स आयंस, जितने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर 7 to 14 हैं, तो 14 प्रोटॉन्स हम यहाँ पर ऐड अप करवा देंगे। याद रहे स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन्स आप तब ऐड करवाएंगे जब आपके पास कंडीशन जो हो वो एसिडिक मीडिया हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडिया में, आज के लेक्चर में हम जितने भी लेक्चर्स प्रैक्टिस करेंगे वो एसिडिक मीडियम में है, तो इस वजह से हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन्स। इन केस अगर आपके पास बेसिक मीडियम की इक्वेशन आती है तो तब उसके अंदर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, हाइड्रोक्सिल आयंस उससे बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके रिस्पेक्टिव हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड करते हैं, ठीक है। ये याद रहे, दैट इज ओनली फॉर बेसिक मीडियम, और हम अपने लेक्चर में एसिडिक मीडियम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस्ड हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, यानी बोथ साइड्स पे चार्जेस को बैलेंस करना है। उसके लिए हम देखेंगे कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे ऐड करने पड़ेंगे या राइट साइड पे ऐड करने पड़ेंगे। उसके लिए हम अपनी इक्वेशन दोबारा से यहाँ पर लिखते हैं, Fe पॉजिटिव 2 Fe पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो रही है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखें कि रिएक्टेंट्स में क्या चार्ज है, पॉजिटिव 2 है, और यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट में क्या चार्ज है, पॉजिटिव 3, ठीक है। तो पॉजिटिव 3 को पॉजिटिव 2 से बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि राइट साइड पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से क्या होगा, +3 -1 चार्ज, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव 2 चार्ज से बैलेंस हो गया है, चार्जेस ऑन बोथ साइड जो हैं इस इक्वेशन के ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बैलेंस हो गए हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, 14 प्रोटॉन्स प्लस Cr2O7 -2 2 Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब पहले हम रिएक्टेंट्स में अपने चार्जेस देख लें कि रिएक्टेंट्स में कितना चार्ज है। 14 प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज कितना है, 14 पॉजिटिव 14, और यहाँ पर -2 चार्ज है, ठीक है। 14 एंड -2 ओवरऑल चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 14 एंड -2 ओवरऑल चार्ज अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास पॉजिटिव 12 आ रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, अब प्रोडक्ट्स वाली साइड पे आपके पास पॉजिटिव 3 और 2 हैं ये क्रोमियम के एटम्स, तो ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव 6, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हमने बैलेंस करना है पॉजिटिव 6 और पॉजिटिव 12 को, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करेंगे ताकि ये जो पॉजिटिव 12 है ये पॉजिटिव 6 में कन्वर्ट हो जाए। हम 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी लेफ्ट साइड पे ऐड कर दें तो दोनों साइड्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, अब यहाँ पर 12 नहीं रह जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 6, क्योंकि अब यहाँ पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड किए हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव 12 नहीं, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6 आ जाएगा। दोनों तरफ जो है चार्जेस बैलेंस हो गए, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ रिएक्शंस डिफरेंट हैं, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम चाहते हैं कि दोनों हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 को अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बोथ इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आइए स्टेप को फॉलो अप करते हैं जी। अब आप यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स के Fe पॉजिटिव 2 Fe पॉजिटिव 3 प्लस
1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। ये किस वजह से हम करें, ताकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम हो जाएं एज दैट इन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, और Cr2O7 माइनस 2 दैट विल गिव 2Cr पॉजिटिव 3, ठीक है, प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इस इक्वेशन को, क्योंकि इधर 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एट द टू हाफ फ्रैक्शंस, इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को एड अप करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग 6 विद द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम राइट अप करने लगे हैं 6, जब Fe पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 Fe पॉजिटिव 2 आ जाएगा, और इसी तरह से Fe पॉजिटिव 3 के 6 एटम्स हो जाएंगे और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम इक्वेशन, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने से सारी टर्म्स जो है वो सेम रहेंगी, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव Cr2O7 माइनस 2 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको हम फाइनल ऐड करने से हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हम इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे 14H पॉजिटिव 6 Fe पॉजिटिव 2 आयंस प्लस Cr2O7 माइनस 2 दैट विल गिव यू 6 Fe पॉजिटिव 3 प्लस 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि ये हर लिहाज से, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ चार्जेस के लिहाज से ये पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। आइए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। Cr2O7 माइनस 2 प्लस क्लोराइड आयंस हैं। प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्रोमियम पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्लोराइड की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। स्टूडेंट्स, जो स्टेप्स मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखे हैं वही स्टेप्स आप इस क्वेश्चन में भी लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अब जस्ट उनको सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन में तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड की ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज -1, ठीक है। और Cr पॉजिटिव 3 की भी मेंशन है। Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। और यहाँ पर क्रोमियम क्या है, पॉजिटिव 6, नंबर ऑफ एटम्स 2, ऑक्सीजन की कितनी है, -2, और इसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्रोमियम जो है पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 3 में जा रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। और यहाँ क्लोराइड जो है ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो सेकंड हमारा स्टेप था कि वी हैव टू स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोराइड की, तो आप किस तरह से मेंशन करेंगे, Cl-1 इंटू Cl2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हम लिखेंगे Cr2O7 माइनस 2 कन्वर्टेड इंटू Cr पॉजिटिव 3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने इन हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है बोथ साइड्स पे, ठीक है। तो उसकी बैलेंसिंग के लिए हम अपने थर्ड स्टेप को यहाँ मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि आपने हर स्टेप की पहले एक्सप्लेनेशन लिखनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं और यहाँ पर मैं उनको जस्ट परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिख रही हूँ। और इसके नंबर ऑफ एटम्स को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, इधर क्लोरीन सिंगल एटम है, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैं साथ ही मेंशन कर देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों तरफ क्लोराइड एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अब मैं लिख रही हूँ, दैट इज द Cr2O7 -2 एंड Cr पॉजिटिव 3, ठीक है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जैसे हमने पहले भी किया था कि क्रोमियम यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर सिंगल है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है दैट इज 7। और यहाँ पे हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, प्रोटॉन्स। कितने हाइड्रोजन्स, 14 हैं, तो H पॉजिटिव 14 हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेप में हमने नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड जो है बैलेंस कर लिया है। अब बारी है कि चार्जेस को बैलेंस करना है। दोनों इक्वेशंस में बोथ साइड्स पे चार्जेस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम प्रोसीड करते हैं 2 क्लोराइड और Cl2। ये हमारे पास इक्वेशन है Cl2 की, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 2 क्लोराइड की वजह से चार्ज क्या है, -2 है, और इस तरफ क्या है, 0 है। तो इसको हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, अगर हम राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप करवा दें तो हमारे दोनों तरफ चार्जेस जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट इक्वेशन अपनी लिखते हैं, दैट इज द रिडक्शन इक्वेशन। 14H पॉजिटिव प्लस आपके पास Cr2O7 -2 है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम 2 Cr पॉजिटिव 3 एंड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व की है। सिंपल स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि पॉजिटिव 14 -2 कितना चार्ज बनता है टोटल, +12। इस तरफ कितना चार्ज है, 2 × 3 पॉजिटिव 6। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने ये ऐड किए, प्लस 14H पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है कि हमने क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन को जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आती है, 3 × 2 6 क्लोराइड आइटम्स। ठीक है, एंड 3 Cl2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से ही है। ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन हम बिल्कुल उसी तरह से लिख लेंगे, 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 -2 दैट विल गिव 2 Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स के हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करना है, तो हमारे पास फाइनल जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। जल्दी से हम देखते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए हैं, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है 6 क्लोराइड आइंस प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 -2 3 Cl2 प्लस 2 Cr पॉजिटिव 3 and 7 water molecules, that is our balanced chemical equation। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि आपकी और अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी देखेंगे कि इस इक्वेशन को लिखते हुए हम इन तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ मेंशन कर रही हूँ, सल्फर की पॉजिटिव 4 है, ऑक्सीजन जो है -2 है × 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है -2 है, क्लोराइड जो है पॉजिटिव 1 है। इसी तरह से यहाँ S4 पॉजिटिव 10 आ रहा है, और यहाँ -2 × 6 है। ठीक है, और क्लोराइड की आपके पास मेंशन है। ठीक है, सेकेंड स्टेप था कि हमने इस रिएक्शन को 2 यानी हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं सल्फर पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 10 में जा रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है S2O3 -2, S4O6 -2 आ गया है। दूसरा पॉजिटिव 1 से -1, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन है क्लोराइड की,
हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने इस इक्वेशन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर सल्फर 2 है, यहाँ 4 है, तो हम सल्फर को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, 2 3 6 और यहाँ पर 6 ऑलरेडी है। नीचे वाले इक्वेशन में आप देखें क्लोराइड जो है वो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स को इस तरफ ऐड अप करेंगे। जब हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाया तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड पे मैं 2 प्रोटॉन्स को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने बैलेंस करना था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस आप कह लें कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखें 2s2o3 - 2s4o6 - 2, दोनों तरफ 2 एटम्स होने की वजह से इस तरफ कितना चार्ज हो गया है -4, ठीक है, और इस तरफ कितना है -2 है, ठीक है। तो मैं इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगी। दूसरी इक्वेशन आप देखें स्टूडेंट्स, 2H पॉजिटिव प्लस OCl -1 Cl -1 प्लस वाटर, ठीक है। 2 पॉजिटिव और -1, इसका मतलब कितना चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। इस तरफ भी -1 चार्ज है, इसका मतलब कि ये चार्जेस के लिहाज से जो है इलेक्ट्रॉन्स इसमें बैलेंस है। 2 प्रोटॉन्स होने की वजह से यहाँ पर चार्ज कितना है, पॉजिटिव 2 है, और -1 पॉजिटिव -1 कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव 1 है, और इधर कितना है -1 है। इसको बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूंगी, तो दोनों तरफ कितना चार्ज हो जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। दोनों इक्वेशन अब चार्जेस के लिहाज से बैलेंस्ड है। दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास इक्वेशन किस तरह से आएगी, 2s2o3 - 2 S4O6 - 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 की बजाय 4 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, और 2 OCl -1, इसी तरह से 2 क्लोराइड्स एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। लास्ट स्टेप था कि हम दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी इक्वेशन हम इसी तरह से लिखते हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं प्लस 2s2o3 - 2 प्लस 2 OCl -1 आपके पास आ गया है, और इस तरफ S4O6 - 2 प्लस 2 क्लोराइड्स एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी रिडॉक्स इक्वेशन इस तरह से बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, होमवर्क है आपका, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप उम्मीद है कि अब इतनी प्रैक्टिस के बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।